हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रेड बी ऑफिसर का जो है रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। इसका फॉर्म फिलअप जो है शुरू हो गया। इस फॉर्म का बहुत ही कई सारे बच्चों को इंतजार रहता है। इसके लिए स्पेसिफिकली वो लोग तैयारी करते हैं और जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। काफ़ी अच्छा ये पोस्ट होता है और ये एग्ज़ाम जो होता है इसके बाद जो आपका जॉब लगता है काफ़ी अच्छा और ये सम्मान वाला पोस्ट होता है। यहाँ पे पैसा भी काफ़ी अच्छा आपको पेमेंट वगैरह मिलता है। ठीक है, एक ग्रेड बी ऑफिसर का होता है, आरबीआई में आपका जॉब लगता है। और ज़बरदस्त यहाँ पे मुंबई में आपको आरबीआई का है, वहाँ पे आपको जॉब लगेगा। ज़बरदस्त यहाँ पे जॉब होता है। इसका फॉर्म फिलअप जरूर करना चाहिए। जो भी ये लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको ये फॉर्म फिलअप जरूर करना चाहिए। ठीक है, और सिंपल जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो तो फॉर्म फिलअप कर ही सकते हैं, और जो इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स वगैरह कर रखे हैं तो वो भी जरूर फिल कीजिए। यहाँ पे उनके लिए स्पेशल यहाँ पे जॉब होता है, जैसे स्पेशल वैकेंसी होता है उनके लिए। ठीक है, एक तो जनरल के लिए होता है, जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनके लिए होता है, और साथ में इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स वाले लोगों के लिए अलग से होता है। तो इसी में फॉर्म फिलअप होता है। उसका भी कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह करना है। इसकी डेट वगैरह की बात करें तो 25/7/2024 से, मतलब 25 जुलाई से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है, और 16 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रहने वाला फॉर्म फिलअप का। एग्जाम का लिखा हुआ है सितंबर 8 को यहाँ फेज 1 का एग्जाम होगा जनरल के लिए। ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन पे फॉर्म भरिएगा उसके लिए। और 19 अक्टूबर को फेज 2 का, दो तो फेज में एग्जाम होता है। और जो स्पेशल इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स वाले लोगों के लिए तो यहाँ पे देखिए सितंबर 14 को होगा, फिर मतलब सितंबर 14 को ही दोनों को होगा। ठीक है, दोनों को सेम डेट को होता है फेज 1, और फेज 2 के लिए अक्टूबर 26। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम वगैरह होना, और ये इसका नोटिफिकेशन है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेब मतलब पेज पे आ सकते हैं। और कितना वैकेंसी वगैरह वो सब देख सकते हैं। जैसे जनरल में अपना कास्ट वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज ओबीसी के लिए 19 है, एसटी के लिए 4 है। इसमें थोड़ा पोस्ट कम होता है लेकिन काफ़ी अच्छा ये पोस्ट होता है दोस्तों। इसका जॉब अगर लग जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एज की अगर बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो ऐसे 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में ही होना चाहिए। इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आपका 21 साल का एज होना चाहिए एक्चुअल में, 1 जुलाई 2024 को लेकर। ठीक है, 21 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, इससे कम नहीं या फिर ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका फॉर्म फिलअप जो है शुरू करते हैं। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पासवर्ड और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, और आप उसके बाद फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ फर्स्ट नेम डाल देना है आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार, और दोबारा से फर्स्ट नेम को डालना है, फिर मिडिल नेम, यहाँ भी फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर दोबारा से यहाँ लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद फुल नेम आपको यहाँ पे दिखा देगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, दोबारा से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आप एक और मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और नहीं तो इसको रहने भी दे सकते हैं। फिर अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी में जो @ के पहले वाला यहाँ लिख देना है, और @ के बाद वाला जैसे आपको यहाँ से देखिए सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे gmail.com जनरली होता है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आपको अपना पूरा ईमेल आईडी लिख देना होगा। ठीक है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक @ के बाद भी। ठीक है, और उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आने पर बाद दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को नोट कर लेना है क्योंकि आगे आपको अगर लॉगिन वगैरह करना हो तो काम आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना है। ठीक है, अपना स्कैन फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए और इस बॉक्स को फिर चेक कर दीजिए, और फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स को फिर चेक कर देना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर नेक्स्ट पेज में आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आपको पोस्ट चूज कर लेना होगा, किस पोस्ट के लिए आप फिल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो इकोनॉमी वाले के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे DR चूज कर लेना है, DEP वाला, और फिर स्टेटिस्टिक्स वालों के लिए DSIM चूज कर लेना है। और जो भी जनरल ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अपना कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और उस पर क्लिक करके ओके कर देना है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, अपना कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और सर्टिफिकेट का डेट क्या था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ फिर ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
और आप अगर डिजेबल पर्सन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि आपके पास डिजेबिलिटी है और उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह यहाँ पे डालना होगा। और आप डिजेबल नहीं है तो नो कर देना है डायरेक्टली। फिर यहाँ पे सीधे आपको नीचे आ जाना है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कुछ स्पेशल डिजेबिलिटी है जिसके कारण से आपको लिखने वगैरह में दिक्कत होता है, मतलब एग्जाम में आपको स्क्राइब वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। और यस करने के बाद यहाँ फिल करना पड़ेगा कि क्या आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा एग्जाम में और आपको स्पेसिफिक स्क्राइब वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे यस नो वगैरह उस प्रकार से आपको करना होगा जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी। अगर आपके पास डिजेबिलिटी कोई नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप नो कर दीजिए, ठीक है। और फिर आगे पूछ रहा है कि क्या आपने एमफिल क्वालिफिकेशन किया हुआ है, मतलब आपके पास एमफिल डिग्री है, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और नहीं तो नो कर सकते हैं। क्या आपने पीएचडी कर रखा है यानी डॉक्टरेट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है अगर आपने, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर कमीशन्ड ऑफिसर हैं किसी भी प्रकार के आर्मी वगैरह में या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, एक सर्विसमैन है कि आप कमीशन्ड ऑफिसर हैं कि एसएससी ऑफिसर हैं, तो उस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और नो कीजिएगा तो आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे आगे आपसे पूछ रहा है क्या आप आरबीआई के एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो आपको एम्प्लॉई आईडी नंबर यहाँ पे डालना होगा। फिर आगे आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ऑफिसर के पोस्ट पे किसी भी बैंक वगैरह में या फिर पीएसयू वगैरह में या फिर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह में इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतनी सारी, अगर आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह में भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप मतलब इतने प्रकार का डिफरेंट डिफरेंट, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक या फिर नाबार्ड वगैरह में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितना आपका प्रोबेशन पीरियड था वहाँ पे, आपने कितना प्रोबेशन पीरियड को छोड़ के कितना आपके साल रहे आप वहाँ पे काम किया है आपने, वो यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपके पास नो है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नो कर दीजिए, आपको कोई ऐसी फिल करने की जरूरत नहीं। और फिर आगे आपसे पूछेगा क्या आपके पास एक्सपीरियंस कहीं भी आप एम्प्लॉयड हैं जैसे गवर्नमेंट सर्विस में या फिर पीएसयू वगैरह में या फिर और दूसरे प्रकार के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के अंडरटेकिंग्स होते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज वगैरह में आपके पास अगर कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट नो कर सकते हैं। और ऊपर में जो मैंने बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो वो ऑफिसर के पोस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। आप ऑफिसर के पोस्ट पे वहाँ एक्सपीरियंस है तभी आप वहाँ यस कीजिए। और यहाँ पे है कि आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में। फिर आगे है कि आप किसी बैंक के एक्स एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं या फिर नो। और यहाँ पे कंडीशन कुछ वगैरह लिखा हुआ है तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि जो एक्स एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ पे समझ जाएंगे कि क्यों उनका वहाँ से जॉब छूट गया। बहुत बार लिक्विडेशन हो जाता है बैंक वगैरह का, तो उसके लिए तो यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर आपको वैसे हुआ है तो, और नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आगे यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इंडियन हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं और अपना स्टेट फिर आगे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेंटर ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन, फेज 1 का जो एग्जामिनेशन सितंबर में होना है उसके लिए कहाँ आप सेंटर चूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किया तो बिहार में इतने सारे सेंटर हैं तो मैं पटना सेलेक्ट कर लेना हूँ। और फिर सेंटर ऑफ फेज 2 और फिर सेंटर ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन जिन्होंने इकोनॉमिक्स या फिर स्टेटिस्टिक्स से भरा होगा तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और जिन्होंने जनरल का रखा है ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया जनरल के लिए। और फिर आगे फेज 2 एग्जामिनेशन के सेंटर के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे फेज 2 एग्जामिनेशन का सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए बहुत सारा जगह है, बिहार में पटना है, यहाँ पे सेंटर कोड अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। और किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल कुछ देना पड़ेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है कब आपका डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे आपका एज दिखा देगा। और फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, और क्या आपके कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं, जुड़वा भाई या बहन है, तो यस की कर दीजिए यहाँ पे। और यस करने के बाद उनका यहाँ पे जेंडर और उनका नाम लिखना होगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए डायरेक्टली। और यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, आप अनमेरिड हैं या मैरिड या फिर विडो वगैरह जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आगे फादर्स नेम आपको डालना होगा, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पे डालिए फादर्स नेम, और फिर मदर्स नेम भी यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो यहाँ पे अपने स्पाउस का नाम लिख दीजिए। और उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी इनके द्वारा लेटर वगैरह कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भेजा जाता है, पत्राचार बोला जाता है उसको, तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देना है जहाँ भी आप करेंटली अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलेज, फिर पोस्ट, फिर पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख दीजिए एड्रेस लाइन 3 में। और फिर डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पिन कोड डाल देना है। आगे अगर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने फिल किया सेम है दोनों, तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, अगर डिफरेंट है तो नहीं चेक करना है और यहाँ पे मैनुअली फिर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन भरना होगा। और सेम है तो इसको चेक कर दिया तो अपने आप ये पूरा फिल हो जाएगा जैसा कि आपने ऊपर फिल किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे
जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए अपना एड्रेस चूज करना होगा, किस एड्रेस से आप जीएसटी इनवॉइसिंग कराना चाहते हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से या पेरेंट एड्रेस से, तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा कितना अमाउंट आपको फी लगने वाला है इस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा नीचे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, और वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ देने होंगे। जैसे यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का आपने जो सब्जेक्ट था 10th क्लास में, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उससे पहले यहाँ पे ऊपर में देखिए पूछ रहा है कि क्या आपके पास किसी प्रकार का इंटीग्रल या फिर ड्यूअल डिग्री है। इसका मतलब होता है कि कोई कंबाइंड डिग्री करता है, जैसे बीटेक और एमटेक साथ में कर लेता है, या फिर एक साथ दो दो डिग्री करता है, तो यहाँ पे यस उसके लिए फिल कर देना अगर आपने वैसा करा हुआ है तो। अगर नहीं तो आप नो फिल कर दिए सिंपली। और फिर आगे जैसे कि मैंने बताया 10th क्लास का यहाँ सब्जेक्ट डाल दिए, जो भी सब्जेक्ट था आपका 10th क्लास में। फिर यहाँ पे बोर्ड डाल दीजिए, किस बोर्ड से आपने कर रखा है, डेट ऑफ पासिंग, डे मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना मार्क्स है आपका आया हुआ था 10th क्लास में, वो सेलेक्ट कर लेना है। और फर्स्ट आए थे कि सेकेंड आए थे या फिर पास हुए थे सिंपली, तो वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर यहाँ 12th का सब्जेक्ट लिख देना है, बोर्ड लिख देना है, मंथ एंड डेट ऑफ पासिंग, और फिर परसेंटेज लिख देना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर ग्रेजुएशन में किस प्रकार का आपने डिग्री किया हुआ था, जैसे बीएससी बीए जो भी आपने कर रखा है, बीटेक वगैरह, वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। और फिर सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए कौन सा आपका सब्जेक्ट था। फिर यहाँ पे बोर्ड, और फिर डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और फिर पास या फिर फर्स्ट या सेकंड, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो सिमिलरली यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर एमफिल वगैरह कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो उसके लिए सब्जेक्ट किस यूनिवर्सिटी से कर रखा है वो यहाँ फिल कर दीजिए। फिर डेट ऑफ पासिंग वगैरह सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे एमबीए एमसीए वगैरह जो भी होता है, या फिर सीए वगैरह आपने कर रखा है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इन सब डिग्री के अलावा भी अगर आपने कुछ कर रखा है तो यहाँ अदर्स में आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, जितना आपके पास डिग्री है उतना फिल कर दीजिए, उतना ही आपके प्रोस्पेक्टस के लिए अच्छा होगा, आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे जैसे एक बार एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो। और फिर डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, क्या आपके पास मतलब कंप्यूटर आपके पास चलाने का नॉलेज है, तो यस कर सकते हैं। और उसके लिए डिटेल देना होगा, डिटेल में आपके पास जो भी डिग्री वगैरह है, जैसे अगर आपने डीसीए वगैरह कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर वगैरह में, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में तो लिख दीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिएगा, तो नो कर सकते हैं यहाँ पे। आगे आपसे कुछ एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। जैसे आप अभी कहीं काम कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे यस या नो कर देना है। और फिर कहाँ पे काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर का नाम लिख देना है, कंपनी का नाम लिख देना है, किस पोस्ट पे काम कर रहे हो यहाँ पे फिल कर देना है, कब से कब आप काम किए वहाँ पे वो फिल कर देना है। अगर आप वही काम कर रहे हैं तो ये वाला आपको फिल नहीं करना होगा, कब तक काम किए हुए, सिर्फ कब से आपने काम शुरू किया था वो फिल करना होगा। फिर किस प्रकार का आप वहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, और क्यों आपने छोड़ा था वो यहाँ पे फिल कर देना है अगर छोड़ा है तो। और फिर यहाँ पे टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, अपने आप दिखा देगा। और टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मंथ्स, मतलब कितने महीने आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको लैंग्वेज यहाँ पे लिखना होगा, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। 3 लैंग्वेज का आप यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल, जैसे इंग्लिश अगर आपने यहाँ पे लिखा तो इंग्लिश आपको पढ़ने आता है तो इसमें चेक कर दीजिए, फिर अगर लिखने आता है तो इसमें चेक कर दीजिए, और इंग्लिश आप बोल सकते हैं तो इसमें चेक कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से 3 तो लैंग्वेज आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी या फिर और कुछ लिख दीजिए, ठीक है। जो भी आपका लैंग्वेज वहाँ पे फिल करके, और फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। एक बार अगर वैलिडेशन हो जाता है तो ओके ऊपर में करना होगा, ओके करके और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आप दोस्तों प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाइएगा, यहाँ पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन जो जो अभी तक आपने फिल किया हुआ है वो सारा एक बार दिखा देगा। एक बार अच्छे से पूरी अच्छे तरीके से मिला लेना है, पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार मिला लेने के बाद ही आगे आपको आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रहा हो, कुछ एडिट करने का मन हो, तो यहाँ पे बैक पे क्लिक करके और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सब सही है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप अपलोड कर दीजिए, बाएं हाथ के अंगूठे का जैसे इंप्रेशन चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके और अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा आपको, और उसके बाद इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन कैसे फिल किया जाता है, इसको लिख के कैसे अपलोड कर दिया जाता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक व्हाइट पेपर पे, ठीक है, ब्लैक इंक पेन से लिखना होता है व्हाइट पेपर पे, और काला पेन से ब्लैक पेन से लिखना होता है। और क्या लिखना होता है उसमें, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना होता है, आई पहले लिख देना, उसके बाद अपना नाम लिख देना है, ठीक है। अपना नाम लिख के और फिर कोमा देकर और फिर हेयर बाय डिक्लेयर, इस प्रकार से जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए,
रिक्वायर्ड तक यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ से लेके और मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक रिक्वायर्ड, ठीक है। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लिखना होता है। देखिए यहाँ से लेके मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पूरा ब्लू कलर का दिखाता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको लिखना होता है पूरा, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट के जब अपना नाम लिखना होता है और पूरा इसको लिख के एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से अच्छे से इसका फोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है और 7 नेक्स्ट उसके बाद कर देना होता है अपलोड करके, कैप्चा फिल करके। और फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएगा पेमेंट वाले पेज पे, यहाँ पे पेमेंट जितना करना हो वो यहाँ पे दिखा देगा। इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक करना होता है। सबमिट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेमेंट का पेज ओपन होगा। आप कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर QR कोड वगैरह UPI वगैरह से कर सकते हैं। आप जिस भी चीज़ से चाहें आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे पेमेंट करने के बाद दोस्तों, और इसका रिसीट अच्छे से रख लेना है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारे थ्रू अगर आप में से किसी को भी फॉर्म फिलअप करवाना हो, ठीक है, किसी प्रकार के एग्जाम को फॉर्म फिलअप करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा ID का लिंक और ईमेल ID मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप चाहे तो हमें मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है से एक मिनिमल कॉस्ट पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस दोस्तों अगर आपको अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।